वन। उत्तर भारत के एक पुराने गांव बरसीपुर में दो बहनें रहती थीं, समीरा और नज़मा। दोनों के माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वे बहुत छोटी थीं। उनका पालन पोषण उनके मामू ने किया था, जो गांव के मस्जिद के इमाम थे। घर बड़ा था लेकिन पुराना, और उसके पीछे एक टूटा हुआ बगीचा और एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि वह मनहूस है। लोग कहते थे कि उस कुएं में एक जिन्न को बहुत साल पहले बांध दिया गया था, और जो भी वहां ज्यादा देर रुकता है उस पर उस जिन्न का साया पड़ जाता है। समीरा इन बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन नज़मा बचपन से ही रहस्यमयी चीजों को लेकर जिज्ञासु थी। एक शाम जब आसमान पर हल्का अंधेरा छाने लगा था, नज़मा ने कहा, दीदी, मुझे कुएं के पास से थोड़ा ठंडा पानी चाहिए। गांव की औरतें कहती हैं कि उस पानी में चमक है। समीरा ने मना किया, नहीं नज़मा, वहां मत जाना, मामू ने मना किया है। लेकिन नज़मा हंसते हुए बोली, अरे दीदी, तुम भी ना, हर बात में डर। और वो चली गई। कुएं के पास पहुंचते ही अजीब सी सर्द हवा चली। पेड़ों के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। नज़मा ने बाल्टी नीचे डाली, रस्सी चरमराई और नीचे अंधेरे में पानी की हल्की सी परछाई झिलमिलाई। अचानक कुएं के अंदर से कुछ आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। वह झुकी, मगर कुछ दिखा नहीं। फिर एक पल में पानी के ऊपर एक काली परछाई उभरी, बिना चेहरा, बस दो लाल आंखें जो उसे घूर रही थी। नज़मा जड़ हो गई। वो चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में फंस गई। अगले ही पल उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके बालों को पकड़ रहा हो और उसे नीचे खींच रहा हो। उसने पूरी ताकत लगाई, रस्सी पकड़ी और पीछे गिर गई। उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं। जब होश आया तो वो अपने कमरे में थी। समीरा उसके पास बैठी थी, माथे पर ठंडी पट्टी रख रही थी। क्या हुआ था? समीरा ने पूछा। नज़मा की आंखें डरी हुई थीं। उसने कहा, कुएं में कोई था दीदी, वो मुझे देख रहा था। समीरा ने समझाया कि शायद वो डर गई होगी, लेकिन नज़मा का चेहरा कुछ और कह रहा था। उसके बाद से वह चुप रहने लगी, कमरे में अकेले बैठी रहती और कभी कभी अंधेरे को घूरती रहती। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुलते, बर्तन गिरते और दीवारों पर परछाइयां चलती दिखाई देती। सबसे डरावनी बात यह थी कि नज़मा नींद में चलने लगी। एक रात समीरा ने देखा कि नज़मा छत पर खड़ी है, बाल खुले हैं, आंखें खाली हैं और होंठ हिल रहे हैं जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। समीरा ने उसे झकझोरा तो वह गिरते गिरते बची। अगले दिन नज़मा ने कुछ याद होने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके हाथ पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने जलते हुए लोहे से पकड़ा हो। कुछ दिनों बाद समीरा ने उसे कुएं के पास फिर देखा। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी मिट्टी लगी गुड़िया थी, जो पहले कभी घर में नहीं देखी गई थी। समीरा ने पूछा, यह कहां से आई? नज़मा मुस्कुराई और बोली, उसने दी है। समीरा ने घबरा कर पूछा, किसने? नज़मा ने धीरे से जवाब दिया, वो जो कुएं में रहता है। समीरा ने तुरंत मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब गांव के पुराने और धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने नज़मा को देखा और तुरंत कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही उन्होंने आयत पढ़ी, नज़मा कांपने लगी, फिर जोर से चिल्लाई, रुको, उसका नाम मत लो। कमरे की लाइट बुझ गई, दिया अपने आप बुझ गए और दीवारों में दरारें पड़ गईं। मौलवी साहब ने डरते हुए कहा, इसमें मरजूक नाम का जिन्न बस गया है। बहुत ताकतवर और खतरनाक जिन्न है। किसी ने बहुत साल पहले इस कुएं में उसे बांध दिया था, लेकिन अब वो आजाद हो गया है और नज़मा के जिस्म में उतर गया है। समीरा ने पूछा, क्या इसे बाहर निकाला जा सकता है? मौलवी बोले, अगर 3 रातों के अंदर इसे काबू न किया गया तो जिन्न इसका मालिक बन जाएगा। पहली रात समीरा ने पूरे घर में कुरान की आयतें बजाईं। नज़मा को उसने रस्सी से बांध दिया ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचाए। आधी रात को नज़मा की आंखें खुली और वो धीमे स्वर में बोली, समीरा, मुझे खोल दो, मुझे ठंड लग रही है। समीरा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने रस्सी नहीं खोली।
तभी नज़मा की आवाज बदल गई, भारी और डरावनी। तूने सुना नहीं समीरा, मैं नज़मा नहीं, मैं मरजूक हूं। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, शीशे टूट गए और हवा में अजीब सी जलने की गंध भर गई। समीरा ने आंखें बंद की और तिलावत जारी रखी। दूसरी रात हालात और बिगड़ गए। अब जिन्न समीरा को भी डराने लगा। उसे हर जगह आवाजें सुनाई देती, समीरा, अगर तूने मुझे रोका तो तेरी आंखें ले लूंगा। दीवारों पर खून जैसे निशान उभर आते, मुझे आजाद कर। तीसरी रात नज़मा की हालत बिगड़ गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसके होंठ काले हो गए। मौलवी साहब ने कहा कि अब आखिरी कोशिश करनी होगी। उन्होंने पूरा घर बंद कर दिया और बीच में नज़मा को लिटाया। जैसे ही उन्होंने तिलावत शुरू की, नज़मा उठ बैठी और बोली, तुम नहीं जानते, उसने मुझे बुलाया था, वो मुझे प्यार करता है। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि नफरत थी। मौलवी साहब ने जोर से पढ़ा और नज़मा के मुंह से काला धुआं निकलने लगा, जो हवा में घूमता हुआ दीवारों से टकराकर गायब हो गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। नज़मा बेहोश थी, सांसें धीमी चल रही थीं। जब सुबह हुई तो वो ठीक लगी, मगर कमजोर थी। समीरा ने राहत की सांस ली। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन एक रात जब समीरा अपने कमरे में अकेली थी, उसने आईने में देखा कि पीछे कोई खड़ा है। वो पलटी, कोई नहीं था। फिर आईने में देखा तो वहां एक परछाई थी, वही लाल आंखें जो कुएं में दिखी थीं। आवाज आई, तूने उसे बचा लिया, अब तेरी बारी है। समीरा डर गई। अगले दिन वो फिर मौलवी साहब के पास पहुंची। उन्होंने कहा, मरजूक अब तुझसे बदला लेना चाहता है, इसे केवल कुएं में वापस भेजा जा सकता है। रात के 12 बजे समीरा कुरान लेकर कुएं के पास पहुंची। हवा तेज चल रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। उसने कुरान खोला और आयतें पढ़नी शुरू की। तभी कुएं के अंदर से वही आवाज आई, मैं तुझसे प्यार करता हूं समीरा, तू मुझसे क्यों भाग रही है? समीरा कांपते हुए बोली, तू नफरत है, प्यार नहीं। उसने हाथ काटा और खून की कुछ बूंदें नीचे गिरीं। तभी कुएं से काला धुआं उठने लगा। मौलवी साहब ने चिल्लाकर कहा, आयत पढ़ते रहो। समीरा ने पूरी ताकत से पढ़ा, कुल औजू बिरब्बिन नास। तभी एक जोरदार चीख गूंजी, कुआं हिलने लगा, धरती कांपी और अगले ही पल सब शांत हो गया। जब मौलवी नीचे उतरे तो समीरा वहां नहीं थी, बस कुरान का पन्ना पानी में तैर रहा था। कुआं धीरे धीरे मिट्टी से भर गया। गांव वालों ने कहा कि जिन्न अब बंद हो चुका है। नज़मा बेहोश थी, लेकिन अगले दिन होश में आई। उसने रोते हुए कहा, दीदी कहाँ है? मौलवी ने सिर झुका लिया, तेरी दीदी ने तुझे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। कई महीने बीत गए। नज़मा अब शहर में रहने लगी। सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन एक दिन होटल के कमरे में उसने आईने में देखा, वहां उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी और पीछे कोई और भी था। वही चेहरा, वही लाल आंखें। आवाज आई, हम अब हमेशा साथ रहेंगे। और नज़मा मुस्कुरा दी। कहते हैं बरसीपुर का वो कुआं अब पूरी तरह मिट्टी में दब चुका है, लेकिन रात को जब हवा चलती है तो किसी कोमल आवाज में फुसफुसाहट सुनाई देती है, समीरा, नज़मा, मैं अब भी यहां हूं। कभी कभी जिन्नात किसी इंसान में नहीं उतरते, वो रिश्तों में उतर जाते हैं, और जब वो रिश्ता खून का हो तो उसे कोई आयत भी नहीं छुड़ा पाती।